अपने इस गिल्ट को कम करने के लिए राही दे रही है प्रेम की कुर्बानी। खामखा मुकाबला कर रही है अनुपमा से इन दो बातों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज का अनुपमा और राही का सीन बहुत ही सिग्निफिकेंट सीन था दोस्तों। इस सीन पे जितनी बात करें उतनी ही कम है। आज राही जिस तरह से अनुपमा को समझा रही थी प्रेम की कुर्बानी देने के लिए, उससे साफ पता चल रहा था कि राही इतने सालों का जो उसका रायता फैला हुआ था उसको समेटने की कोशिश में है। अब राही जाग गई है, अब राही अच्छी बेटी बन गई है, इसलिए राही चाहती है कि अब सब कुछ अंडू हो जाए और मेरी मां मुझे पूरी तरह से मिल जाए। मगर दोस्तों यहां पे राही दो बातें कहती हुई नजर आई जिससे मैं तो सहमत नहीं हूं। ये मुझे खामखा का मुकाबला लगा अनुपमा के साथ, क्योंकि इसमें मुकाबला है ही नहीं। ये दो बातें बिल्कुल एक तरह से झूठ ही साबित होती है, गलतफहमी ही साबित होती है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा की उम्र देखो और राही की उम्र देखो, अनुपमा की सेल्फलेस जर्नी देखो और राही की सेल्फलेस जर्नी देखो। आपको इन दो बातों पे अपने आप ही अविश्वास होगा। आपको लगेगा कि ये राही की गलतफहमियां हैं और राही आगे की लिए भी अपने लिए खड्डा ही खोद रही है। तो पहली बात जो उसने कही कि हम दोनों एक बात में बिल्कुल सेम है मम्मी, कि हमें हमारा प्यार नहीं मिला। क्या अब राही ये बात कह के अपने आप को उस गिल्ट से दूर नहीं कर रही कि मैंने अपने मां बाप के प्यार को उनको पाने नहीं दिया? क्योंकि हर बार जब भी प्यार दूर हुआ अनुपमा का और अनुज का, तो किसकी वजह से हुआ? पहले छोटी, फिर आध्या, फिर राही जो अब राही है, जिसने जब अनुज मर गया, जो खबर अनुपमा ने सच मान ली, जो भी कुछ हुआ, अनुज दूर हो गया, तब भी उसने यही कहा कि आप डिजर्व ही नहीं करती हो मेरे पापा के साथ। अब जाके राही सुधरी है। तो राही कहीं ना कहीं इस बात को लेके अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है कि मेरी वजह से मेरे मां बाप का प्यार अधूरा रह गया। तो ये राही का वर्जन है। मगर आज की डेट में अगर राही ये करने की कोशिश में है कि माही और प्रेम मिल जाए, तो क्या कल को माही को ये गिल्ट नहीं होगा कि मेरी वजह से प्रेम और राही का प्यार अधूरा रह गया? क्या जिस पोजीशन पे आज राही खड़ी है गिल्ट में कि मैंने दो प्रेमियों को अलग कर दिया, क्या उसी गिल्ट में कल को आखिरी जो भी साल होंगे, जो भी 10 साल या जो भी, अगर ये शादी होती है माही और प्रेम की, तो क्या माही तब इस गिल्ट में नहीं खड़ी होगी? और रही बात प्यार मिलने की, तो अनुपमा और अनुज का प्यार तो फिजिकल अपीयरेंस का या आपस में मिलने का जो है प्रतीक है ही नहीं। वो जहां पे भी रहे उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ प्यार किया। जब अनुपमा को प्यार हुआ तो अनुपमा ने स्टेज के ऊपर सबके सामने ऐलान कर दिया। यही शाह परिवार की भीड़ नीचे खड़ी देख रही थी कि अनुपमा ने ऐलान किया, सबने उसकी टांग खींची। अनुपमा ने दुनिया के ताने सहे, सब कुछ सहे, मगर अपने प्यार को नहीं छोड़ा। जब भी अनुज नाराज होकर अनुपमा से गया, अनुपमा गिड़गिड़ाई, रोई, अनुज को मनाया। राही क्या कर रही है? कहां राही अपने आप को अनुपमा से मिला रही है कि हमें दोनों को अपना प्यार नहीं मिला? अनुपमा ने अपना प्यार मिलाया भी, अपने प्यार को जिया भी, जितनी भी देर जिया, शादी की, सब किया। तुम तो पूरे सिरे से ही उसको नकार रही हो, उसको धकेल रही हो दूसरी लड़की की तरफ। अनुपमा ने ऐसा नहीं किया, श्रुति की तरफ धकेला। जब सगाई होगी, 5 साल का रिलेशनशिप हो गया, तब कहां मुकाबला कर रही हो कि हमें अपना प्यार नहीं मिला? अनुपमा को तो प्यार मिला, मर के भी जिंदा हो गए। कहां नहीं मिला अनुपमा को प्यार? तो पहले तो यही बात नकारती हूं मैं। और दूसरी बात, हमने जिससे प्यार किया वो हमें छोड़ के चला गया। अनुज छोड़ के गया था अनुपमा को? अनुज अपने काम से गया था, छोड़ के चला गया मतलब व्हाट? ना तो अनुज अनुपमा को छोड़ के गया, जितनी बार गया, जितनी बार हुआ, हालातों की वजह से हुआ। मगर तुम क्या कर रही हो? तुम तो खुद अपने प्यार को प्लेट में परोस के दूसरे को दे रही हो और कहोगी कि छोड़ के चला गया। प्रेम की ही बात कर रही होगी माही, अनुज की तो माही नहीं कर रही, राही नहीं कर रही होगी बात।
किस मुकाबले से वो अनुपमा से दो बातों में अपने आप को बराबर ठहरा रही है, मुझे तो समझ में आया नहीं। अगर डायलॉग के लिए डायलॉग बोला गया है तो इट इज ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे डायलॉग हैं, मगर किसी भी दोनों में से किसी भी बात में अनुपमा का राही से कोई मुकाबला नहीं है। ये राही का सिर्फ गिल्ट है जो किसी भी तरह से अनुपमा को मना के माही के साथ अपने प्यार को लगाना चाहती है कि मेरा प्यार, मैं सैक्रिफाइस की मूर्ति बन जाऊं, मगर ये जो है अनुपमा के सामने मैं एक अच्छी बेटी साबित हो जाऊं, बस उसका यही एक पर्पस है। और मैंने जो किया है, मैं वो गिल्ट जो है उससे मैं थोड़ा सा ऊपर उठ पाऊंगी क्योंकि मैं अपनी मां के लिए ये कर रही हूं। यहां पे राही प्यार के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है। प्यार के लिए तो सिर्फ वो आंसू बहा रही है जो खामखा के आंसू हैं, क्योंकि आंसू खुद के लिए हुए हैं। तो मुझे सच में ये कंपैरिजन बहुत ही खराब लगा, क्योंकि जितनी हमने अनुपमा की जर्नी देखी है, अनुपमा जहां पे भी थी वो अनुज से प्यार ही करती रही, अनुज के लिए वो रोती रही, अनुज से मिलने की उम्मीद करती रही। यहां पे राही क्या कर रही है, अपने ही प्यार को, प्रेम को दूसरे की झोली में डाल के खुद मां के साथ रहने की, करियर बनाने की, इसकी उसकी प्लानिंग कर रही है। तो कहां पे मिलती है ये दोनों बातें अनुपमा से इस राही की? तो अपना गिल्ट कम करना ही हुआ ना कि मैंने अपने पेरेंट्स को अलग किया था, अब मैं अपनी मां को खुश करूंगी, पापा तो है नहीं, अनुज तो है नहीं, मैं अपनी मां को खुश करूंगी ताकि मेरी मां का जो खालीपन है वो मैं भरूं। अब प्रेम बीच में आ गया है, मैं प्रेम से प्यार करती हूं, मगर प्रेम का प्यार सेकेंडरी है, पहले मेरी मां है। मगर अनुपमा के लिए ऐसा नहीं था। अनुपमा ने अनुज से प्यार किया, अनुज से शादी की, उसके बाद जो भी हुआ, जो भी शाह परिवार, ये वो सब प्रायोरिटीज, ये वो सब हुआ, मगर अनुपमा ने प्यार से कभी इनकार नहीं किया। जहां भी बोली, धड़ल्ले से बोली कि हाँ मैं अनुज से प्यार करती हूं। तुमने तो एक बार अनुपमा के सामने भी नहीं कहा, उसने फिर से पूछा तू प्यार करती है कि नहीं करती, इतना लंबा पॉज क्यों? जब तुम आई लव यू सबके सामने कह चुके तो बोलो ना, क्यों माही को मौका दे रही हो बोलने का? मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सैक्रिफाइस का जो हमें दिखाया जा रहा है राही के साथ जोड़ने के लिए, तो वो जुड़ने वाली बात नहीं है, ये राही के खिलाफ ही जाती है कि राही जो है अपना सिर्फ और सिर्फ गिल्ट कम कर रही है और कुछ नहीं। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.